Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is our sixth and the last episode of class 12th Geography chapter number 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन परिवहन तथा संचार के साधन। काफ़ी लंबा ये चैप्टर रहा लेकिन बहुत आसान भी रहा। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, हमने लास्ट 5 सेशन में क्या क्या पढ़ा, समझा, जाना। पहला जो एपिसोड था उसमें हमने ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा, साथ ही साथ रोडवेज़ की बात की। सेकेंड एपिसोड था उसमें हमने रेलवेज़ के बारे में जाना, रेलवे ट्रैक्स के बारे में जाना, इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स के बारे में डिस्कस किया। थर्ड जो एपिसोड था उसमें वाटरवेज़ के बारे में डिस्कस किया। फोर्थ एयरवेज़, और फिफ्थ जो लास्ट प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस किया। आज का जो सिक्स्थ एपिसोड है उसमें हम संचार के साधनों के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन बिल्कुल नहीं है। कुछ छोटे छोटे 3 टॉपिक रहेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल से नहीं दिया गया, तो हम भी उसी पर बने रहेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, साइबर स्पेस की बात करेंगे और सैटेलाइट्स की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये संचार क्या होता है। संचार अपने विचारों को, अपने संदेशों को या किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको दूसरों तक पहुंचाना या दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। यानी संदेशों को, सूचनाओं को, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। हिंदी में बहुत पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। अब संचार तो ये होगा, संचार के साधन क्या होते हैं? विचार, दर्शन, संदेश, सूचनाएं हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का या साधनों का उपयोग करते हैं वे संचार के साधन कहलाते हैं। आप सेल फोन का यूज़ करें जिसके माध्यम से आप यूट्यूब चैनल देख पा रहे हो, ये संचार का साधन है। टीवी संचार का साधन है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये संचार के साधन है सभी जिनसे हमें सूचनाएं, विचार या किसी भी तरीके के जो संदेश हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। तो ये सभी संचार के साधन हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन कौन से? जिनसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पर्सनली सूचनाएं पहुंचाते हैं। सेल फोन आपका पर्सनल भी है, मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या यूट्यूब यूज़ कर रहे हो। पत्र पर्सनल है, ईमेल पर्सनल है। न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन, ये मास कम्युनिकेशन के साधन कहलाते हैं। अब ये साधन जो है, संचार के जो साधन है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं? मोटे तौर पर इनके 3 उद्देश्य माने जाते हैं। वो 3 उद्देश्य हैं, पहला है सूचना पहुंचाना, दूसरा है मनोरंजन और तीसरा है शिक्षा। यानी सूचना पहुंचाई जाती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम यूज़ करते हैं, साथ साथ शिक्षा के लिए। आप टीवी को देख रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ आप टीवी देख रहे हो, कोविड-19 के टाइम में आप एजुकेशनल प्रोग्राम देख रहे हो। आप सेल फोन का यूज़ कर रहे हो, इसको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पर भी यूज़ कर रहे हो। और सिर्फ यही नहीं कि हम सूचनाएँ लेते हैं या शिक्षा के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। आप गाने सुनते होंगे, आप मूवीज़ देखते होंगे, टीवी सीरियल देखते होंगे। तो ये 3 उद्देश्य माने जाते हैं संचार के साधनों के। तो ये था संचार के साधन। संचार के साधनों की शुरुआत हम करें, आधुनिक साधनों की बात करें तो टेलीफोन और टेलीग्राफ है, उसके रूप में लंबी दूरी की संचार की सुविधा की शुरुआत हुई थी। और उसमें अमेरिकन टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी AT&T ने एकाधिकार का आनंद लिया और बहुत अधिक मुनाफा भी कमाया था उस दौर में। विकासशील देशों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सेल फोन है, उसका उपयोग बढ़ा। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा क्योंकि पहले कनेक्टिविटी कम होती थी। पिछले 20 ईयर्स में कनेक्टिविटी में क्रांति आ गई है। हर किसी के पास सेल फोन है, जितने मेंबर नहीं है उससे ज़्यादा सेल फोन है, सिम कार्ड्स हैं, जिसके द्वारा हम पूरे विश्व में जुड़ गए हैं। हमें ये पता हो ना हो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर पता होता है डोनाल्ड ट्रंप को छींक आ गई है। वो कनेक्टिविटी तो है। हम लाइव देख पा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में मैच, वेस्ट इंडीज़ में मैच, और वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। वही चीज़ें आप पहले ऐसा होता था कि 20 किलोमीटर दूर किसी गांव, किसी कॉलोनी में आपका रिलेटिव है, आप उसके बारे में कभी 6 महीने में या कई महीनों के बाद किसी मेले में या मिलते थे और दूसरे व्यक्ति से आप पूछते थे वो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अब आप अमेरिका में बैठे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हो, वहाँ का देख पा रहे हो। तो ये सब कुछ एक क्रांति है। ये क्रांति पिछले 20 ईयर्स में बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। नवीनतम जो टेक्नोलॉजी का विकास है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल है।
ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये डेटा संचारित, बड़ी मात्रा में डेटा है वो ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार की जो इंटरनेट की समस्या होती है, कनेक्टिविटी की समस्या होती है, इससे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बड़े शहर है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछाई जा रही है, जियो फाइबर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है संचार की सेवाएं। अब दूरसंचार को एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ जो विलय कर दिया गया इंटरनेट है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्रांति रही थी। हम कहीं भी कुछ भी अगर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, वो सब कुछ हमारी पहुंच में है, हमारी एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल होता है। तो ये संचार के साधन है जिनका शुरुआत कबूतर से हुई थी, जिनकी शुरुआत होती थी पक्षियों से, जिनसे संदेशों को पहुंचाया जाता था, और वो संदेश पहुंचते पहुंचते इंटरनेट के रूप में आ गए। और ये इंटरनेट है, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अब इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है या टीवी है, इनमें सैटेलाइट्स का बड़ा योगदान रहा। उपग्रह प्रणाली पहले ये काफ़ी महंगा होता था, कॉस्टली होता था। इसका कारण ये था कि सभी देशों को कुछ देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। कृत्रिम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, वो संचार को बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए जो हमारी पृथ्वी की कक्षा उसमें तैनात किए जाते हैं। ये सैटेलाइट्स ही होते हैं जिनके द्वारा हमें टीवी सिग्नल मिलते हैं। ये सैटेलाइट्स होते हैं जिससे मोबाइल कनेक्टिविटी डिपेंड करती है। ये सैटेलाइट्स होते हैं जिससे हमें मौसम की जानकारी मिलती है। ये उपग्रह संचार है जिसने प्रति यूनिट लागत और संचार का समय काफ़ी कम कर दिया है। जो यूनिट की लागत थी वो कम हो गई और इन फ्यूचर और ज़्यादा कम होने वाली है। भारत ने अपना पहला जो खुद का उपग्रह था वो आर्यभट्ट विकसित किया, जिसे 19 अप्रैल 1979 को छोड़ा गया। भास्कर को 1979 में, रोहिणी को 1980 में छोड़ा गया। उसके बाद तो एक लाइन लगा दी हमने, भास्कर, चैलेंजर, इनसेट, इनको उपयोग करके हमने छोड़ा गया। और अब हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि दूसरे देश हैं, उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हम अपना प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जो इसने संचार के साधनों में क्रांति ला दी। और हमारा योगदान सिर्फ ये नहीं कि हमारे देश में क्रांति आई है, बल्कि दूसरे देशों में जो कम विकसित देश हैं वहाँ पर भी इस इंटरनेट के प्रसार में, कनेक्टिविटी और संचार के प्रसार में हमारा योगदान रहा है। तो ये था उपग्रह जिसका संचार के साधनों में क्या योगदान होता है। अब हम साइबर स्पेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइबर स्पेस यानी इंटरनेट। इंटरनेट है ये एक नवीनतम जो तकनीक है, नवीनतम तकनीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थान तक पहुंच तत्काल कनेक्टिविटी के द्वारा होती है। तुरंत क्लिक किया, मेल किया, यहाँ से भेजा और तुरंत पहुंच गया। पहले ये माना जाता था कि सबसे तेज़ परिवहन का साधन है वो फीमेल है, एक को बताया वहाँ तक बातें पहुँची। नहीं, ईमेल भी उतनी तेज़ है, लेकिन नंबर 1 पे तो कौन बना हुआ ये आपको पता है। चलिए, ये हल्की फुल्की बातें थी। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि नवीनतम तकनीक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थान तक पहुंच द्वारा तत्कालिक कनेक्टिविटी वो अवेलेबल होती है। हम तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं, कहीं पे पहुंच पाते हैं। वीडियो कॉलिंग, कुछ सेकंड्स में आप यूएस से पहुंच जाते हो, कुछ सेकंड्स में आप रशिया पहुंच जाते हो। तो ये कनेक्टिविटी किसके द्वारा अवेलेबल है? इंटरनेट के द्वारा। इसे साइबर स्पेस या इंटरनेट कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप कोई भी वेबसाइट के लिए यूज़ करते हो, www द्वारा इसको आपस में जोड़ा गया है। अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता जिन देशों में हैं उनमें यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन, इंडिया शामिल है, जिनमें संख्या सबसे अधिक है। ईमेल, ई कॉमर्स, ई लीकिंग, ई गवर्नेंस, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ई कॉमर्स, आप ऑर्डर देते हो, आपके पास सामान पहुंच रहा है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के द्वारा व्यापार है वो संचालित किया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन में बड़ी मदद मिली है इससे। ईमेल्स है वो बहुत एक न केवल सेफ बल्कि बहुत तेज़ परिवहन का साधन बन गया। अपने विचारों को, सूचनाओं को, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, या गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वैलिड वे ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है वो ईमेल को ही माना जाता है। तो ये साइबर स्पेस या इंटरनेट था। अब साइबर स्पेस है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, थोड़ा इसे हम पॉइंट्स में कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता तो आप इसको अच्छे से लिख पाओ। ये संपूर्ण विश्व की सूचनाओं का संकलन स्थल है। यहाँ पर गूगल बाबा से कुछ भी पूछिए, गूगल बाबा से पूछिए कैसे, और वो बताएंगे ऐसे कुछ ही सेकंड्स में। इसे सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। हर सेकंड कुछ ना कुछ उसके ऊपर अपलोड हो रहा है। ये भंडार बढ़ता ही जा रहा है जो नॉलेज का है।
ये आधुनिक संचार की प्रक्रिया है, क्लिक्स के ऊपर अवेलेबल होती है। इसके माध्यम से एक स्थान पर बैठे हुए होने पर भी विश्व की सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो एजुकेशन भी यहीं पे आ गई है, वर्चुअल क्लासरूम आ गए हैं, सब कुछ आपके रूम में अवेलेबल हैं। यह वित्त शिक्षा के कार्यों को संपन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। तो ये था साइबर स्पेस है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे है। तो ये हमारा आज का सेशन था और इस सेशन के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये कंप्लीट हो गया है, संचार तथा परिवहन तथा संचार के साधन। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को, बहुत आसान लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, हमारा कंटेंट, हमारे एफर्ट्स सही जा रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।